हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं वेदांता लिमिटेड को लेकर। वेदांता लिमिटेड में अगर बात की जाए तो लास्ट सेशन पे काफ़ी बड़ी करेक्शन हमें यहाँ पे नज़र आई थी। और अभी कंपनी के डी मर्जर को लेकर भी लास्ट टाइम जो अपडेट निकल के आ रही थी, तो उन सब चीज़ों को भी कवर करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। साथ ही साथ कंपनी के जो नंबर्स लास्ट टाइम काफ़ी मजबूत देखने को मिले, तो उसके बावजूद भी अभी कुछ जो है इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ कंपनी के कर्जे को लेकर भी अब इम्पोर्टेंट जो अपडेट्स है वो यहाँ पे नज़र आई है। तो इन सब चीज़ों को कवर करने वाले हैं। तो कल के सेशन के लिए भी अभी जो अपडेट है वो खास इंपॉर्टेंट रहेगी। तो यहाँ पे 430 रुपये लास्ट सेशन की क्लोजिंग थी। इंट्राडे का हाई जो 439 रुपये 70 पैसे देखने को नजर आया था, और गिरावट 428 रुपये 10 पैसे तक। यानी करेक्शन का जो मंजर था वो काफ़ी चौंकाने वाला था। काफ़ी ज़्यादा जो रिलायबल जो प्राइस में उतार चढ़ाव था वो यहाँ पे देखने को जरूर नजर आया था। पर यहाँ पे मेन चीज़ अब ये देखने को मिल रही है कि कंपनी का जो पिछले 5 सेशन में भी करेक्शन काफ़ी बड़ा था, रैली काफ़ी बढ़िया देखने को नजर आई थी, जो 443 रुपये 80 पैसे तक भी थी। और लास्ट 1 मंथ में अगर चेकआउट करें तो यहाँ पे काफ़ी बड़ी गिरावट का भी जो सामना भी हमें करना पड़ चुका है। तो मेन चीज़ ये देखने को मिल रही है कि अभी जो कल की सेशन के लिए जो अपडेट है, देखने लायक स्टॉक वेदांता, एल&टी, वोडाफोन आइडिया, जेके सीमेंट और अन्य। क्योंकि वोडाफोन आइडिया ने ARPU वर्दी के साथ पहली तिमाही में घाटा यहाँ पे कम दर्ज किया है, जबकि ग्लेनमार्क फार्मा ने भी स्थिर राजस्व के बावजूद मुनाफे में गिरावट दर्ज की है। तो इसी वजह से अभी के टाइम जो चीज़ें हैं वो अनबैलेंस देखने को नजर आ सकती थी, पर इन सब चीज़ों में बदलाव नजर आएंगे। जेके सीमेंट ने 4,805 करोड़ की विस्तार योजना को मंजूरी दी और आयोनिक्स विंड रिकॉर्ड मुनाफा दर्ज किया है, क्योंकि नीतिगत संकेतों ने भी ध्यान केंद्रित किया है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली सेमीकंडक्टर चिप, महत्वपूर्ण खनिज अन्वेषण और परमाणु ऊर्जा पर बड़े सुधारों की घोषणा की है, जिसका असर वेदांता, हिंदुस्तान कॉपर और एल&टी पर पड़ा है। और IIFL फाइनेंस अपने होम फाइनेंस CEO के इस्तीफे के बाद सुर्खियों में है, क्योंकि सोमवार की कारोबारी सत्र से पहले कुछ शेयरों पर नजर इस प्रकार रखनी चाहिए। तो यहाँ पे जो CNBC TV 18 की तरफ से जो इंपॉर्टेंट खबरें देखने को मिली है वो यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट खबरें जो रहने वाली है। क्योंकि प्रधानमंत्री ने जो 15 अगस्त को कहा था कि भारत की पहली स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप इस साल के अंत तक तैयार हो जाएगी, और इसका कदम जो आयात निर्यात कम करने पर, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोटिव पर, यहाँ पे मोबाइल रक्षा उद्योगों को लागत कम करना रहेगा। तो इसी के बदौलत अब मंडे सेशन काफ़ी खास रह सकता है। और योजना संशोधन पर वेदांता को सेबी की ऑलरेडी चेतावनी आ चुकी है, क्योंकि वेदांता लिमिटेड को बिना पूर्वानुमति के अपनी व्यवस्था योजनाओं में बदलाव करने के लिए सेबी से चेतावनी मिली है। फिर इस मुद्दे पर कोई भी वित्तीय परिचालन प्रभाव नहीं पड़ा तथा BSE पर इसके शेयर की गिरावट के साथ बंद हुए थे। तो ओवरऑल यहाँ पे जो है कंपनी को सेबी से चेतावनी मिल चुकी है। अब इसमें क्या चीज़ें हैं, सारांश क्या है, इसका महत्वपूर्ण जो रीजन क्या है, तो इसमें देखने को यह मिला कि सेबी ने बिना मंजूरी के योजना में संशोधन करने पर वेदांता को जो चेतावनी जारी की है। और वेदांता का शुद्ध लाभ पहली तिमाही में 12% घटकर 3185 करोड़ रुपये रह गया, और लाभ में गिरावट के बावजूद राजस्व 5.8% बढ़कर 37,824 करोड़ रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे देखने को मिली है। और इसी की बदौलत कहीं ना कहीं अब जो है कंपनी के जो डीमर्जर को लेकर भी लास्ट टाइम खबरें निकल के आई थी, तो वो भी इंपॉर्टेंट रहेगी। पर यहाँ पे और खबरें अगर देखते हैं तो वेदांता अपनी लंदन स्थित मूल कंपनी के भारी कर्ज को चुकाने के लिए हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के सीमित आंतरिक संसाधनों का इस्तेमाल अभी कर रही है, क्योंकि वेदांता समूह द्वारा हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड HZL को अत्यधिक के लाभ भुगतान, जिसमें केंद्र सरकार की 29.5% इक्विटी हिस्सेदारी है, और ब्रांड शुल्क लगाना HZL की जिंक उत्पादन क्षमता को दोगुना करने के प्रस्ताव, इन सभी चीज़ों से अभी के टाइम कंपनी लगातार अपने भारी भरकम कर्ज को कम करने की जो प्लानिंग है वो भी कर रही है। और कंपनी के जो डीमर्जर सितंबर के अंत तक जो अपडेट आ रही थी कि कंपनी की जो डीमर्जर है वो सितंबर के अंत तक हो सकते हैं। अब यहाँ पे क्लैरिफाई जो डेट है वो भी कंपनी ने जारी नहीं की है, कन्फर्मेशन जो डेट है वो भी जारी नहीं की है। पर कंपनी ने लास्ट टाइम Q4 के टाइम यहाँ पे बताया था कि कंपनी का जो डीमर्जर होगा वो सितंबर अंत में हो सकता है, ये कंपनी ने बताया था। तो अब यहाँ पे चीज़ें ये देखने को मिल रही है कि अंत भी अब जल्द आने वाला है सितंबर, क्योंकि अभी अगस्त ऑलरेडी हाफ वे जा चुका है, 17 अगस्त आज ऑलरेडी हो चुकी है। अब यहाँ पे चीज़ों में जो बदलाव है वो अब जल्द नज़र आ सकते हैं, और इसी की बदौलत कहीं ना कहीं कंपनी अपने शेयर वगैरह काफ़ी अच्छी जो है यहाँ पे अप डाउन करते हुए नजर आई है। और यहाँ पे कंपनी का जो डेटाबेस था वो भी काफ़ी ज़्यादा लास्ट टाइम गिरता हुआ नजर आया था, क्योंकि यहाँ पे कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो अब काफ़ी चौंकाने वाली लास्ट टाइम निकल के आई थी, क्योंकि कंपनी का जो कर्ज था वो बढ़ता हुआ नजर आ चुका है। क्योंकि अब कंपनी का जो एक टाइम कर्ज धीरे धीरे घट रहा था
वो वापस इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आया है। पर कंपनी के रिज़र्व हैं वो भी काफ़ी अच्छे इंप्रूव हो रहे हैं। पर कंपनी अपनी इन्वेस्टमेंट अगर काफ़ी अच्छा बना रही है तो यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं कि कंपनी का जो ग्रोथ है वो इम्प्रूव हो सकता है, चीज़ें बदलाव कर सकती है और उतार चढ़ाव में चेंजेस रह सकते हैं। फिलहाल बता दूं, बाय सेल के लिए कोई रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहेगी, जानकारी ओनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए रहेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। वंदे मातरम।